श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ मध्य प्रदेश में जो चल रही है, आज 5वें दिन की अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। गुरुजी ने कहा, अगर व्यापार दुकान नहीं चल रहा है तो ये उपाय जरूर करें। महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती है या नहीं, इसके बारे में भी गुरुजी ने जानकारी दी। यदि किसी कारणवश आप ये कथा न सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलते कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के गाली अपशब्द ताने को जो सह जाता है, दुनिया में वही शहंशाह बन जाता है। घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की स्थिति यह हो गई है, उसे सहन ही नहीं होता। हम वैभव धन सत्ता में बढ़ गए, पर सहनशीलता गिरती चली गई। जिस दिन आपने सुनने और सहने की आदत डाल ली, उस दिन आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, जब आप टीवी खोलते तो ज्ञान देने वाले मिल जाते। शंकर जी का पूजन इस समय करें, आराधना का ये समय है। गुरुजी ने कहा, शंकर जी का नाम महाकाल है। काल आने अर्थात मृत्यु का समय बता दे तो महाकाल का समय भी निश्चित हो जाएगा। महाकाल का भजन करने का कोई समय नहीं है। गुरुजी ने कहा, महादेव से प्रार्थना करते रहे, भगवान आखिरी श्वास तक मेरे शरीर को ऐसा बना के रखना कि मैं अपने कपड़े को बटन खुद लगा लूँ, अपने वस्त्र स्वयं पहन लूँ, अपना भोजन स्वयं कर लूँ, तेरे दरवाजे पर अपने पाँव से चलते हुए आते रहूं, अंतिम श्वास तक ऐसा बना के रखना। गुरुजी ने कहा, परिवार के लोग डॉक्टर को दिखा देंगे, दवाई तो दे देंगे, पैसा खर्च कर देंगे, पर एक बात याद रखना, शरीर का कष्ट हमें खुद ही भोगना पड़ता। इसलिए भजन भक्ति स्मरण नाम जाप स्वयं करें। गुरुजी उपाय बताए, अगर आप दुकान में बैठे हैं, दुकान नहीं चल रहा, ग्राहक भी नहीं आया, आँख में आंसू भर गए, दिन भर कैसे गुजारा चलेगा, परिवार का कैसे गुजारा चलेगा, उस समय पर अपनी गादी में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन में जाप करें। जिनके व्यापार दुकान नहीं चलते, माताओं से निवेदन है, आप जब शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने को जाए, तब थोड़ा सा जल बचाकर लोटा में लेकर आए और छोटी सी डिब्बी में जल भर के अपने पति को दे दे। जब दुकान में जाए तो जल दे दे, बाबा स्वयं आएंगे, कार्य करके जाएंगे। यदि पति डिब्बी लाना भूल जाए, इसलिए छोटी छोटी 3-4 डिब्बी रख ले। गुरुजी से किसी ने प्रश्न पूछा, क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती है? गुरुजी ने कहा, बच्चे बूढ़े नारी सब रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लाल धागे में रुद्राक्ष को डालकर अपने गले में धारण करें। भगवान राम भगवान कृष्ण को जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी डालते, ताकि भोजन स्वीकार करें। गले में तुलसी रुद्राक्ष की माला हो तो समझ ले, मेरे महादेव मुझे स्वीकार कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, किसी भी धर्म में चले जाए, उनके शिखर पर पीतल का कलश होता, वह कलश के रूप में भगवान शंकर है। चंद्रयान के बारे में गुरुजी ने कहा, जितने भी लोग कथा सुन रहे, दिल से बाबा से प्रार्थना करें कि हमारे भारत का गौरव फिर बढ़े। सारे वैज्ञानिकों, रिसर्चरों को और इस भारत के एक एक वैज्ञानिक को गुरुजी ने बधाई दी और कहे, बाबा की कृपा हो, भारत की ध्वजा पूरे चारों तरफ विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो। बढ़ते हैं पत्र की ओर। संगीता गुप्ता कोटा से आए, उन्होंने लिखा, बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी। 16 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ताना न मारता हो। सारे डॉक्टर को भी दिखाया, पर आराम नहीं मिला। तब उन्होंने कथा सुनी, बाबा की कृपा दया से सफेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा था, पशुपति व्रत किया। वह रोज कथा में नहीं जा पाई। आखिरी दिन कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से संतान मांगी। बाबा ने उन्हें 16 साल बाद संतान दी। दूसरा पत्र, पूजा जी कोटा से आई, उनके गर्भ से 2 बेटियों ने जन्म लिया था। पीलिया होने के कारण एक बेटी स्वस्थ हुई और दूसरी बेटी शरीर से विकलांग हुई। ये 2016 की बात है। 2019 में स्वस्थ बेटी जो चलती फिरती थी, बात करती थी, वह बेटी अचानक मर गई। बची एक बेटी जो विकलांग, वह पलंग में पड़ी रहती थी, उसका शरीर माइंड काम नहीं करता था। डॉक्टर ने कहा, यह कभी चल नहीं पाएगी, न बैठ पाएगी। 2021 से वह कथा सुन रही। वह कुबेरेश्वर धाम गई, एक रुद्राक्ष लाई, बेटी गले में डाल दिया, एक रुद्राक्ष पानी में डालकर पिलाना चालू करा। बाबा की कृपा से उनकी बेटी चलने लगी, माइंड काम करने लगा। वह अपनी बेटी को लेकर कथा पंडाल में कथा सुनने को आई। बढ़ते हैं तीसरे पत्र की ओर। राजू जी राजगढ़ से आए, उन्होंने पत्र लिखा, उनकी शादी को 20 साल हो गए थे।
संतान नहीं थे, डॉक्टर को दिखाया, पूजा भी किए, आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा बच्चेदानी में गठान हो गई, ऑपरेशन भी कराया, फिर भी संतान सुख नहीं मिला। किसी ने कथा सुनने को कहा, वह आसन लगा के टीवी के सामने बैठ जाती, प्रार्थना की, पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग किया। 3 महीने बाद भी औलाद नहीं हुई। पति ने कहा सभी महाराज बेवकूफ बनाते, यह भी बना रहा होगा। उनके पड़ोसन ने कहा दूसरी बार शिव महापुराण की कथा फिर सुन। उन्होंने फिर सुना, सफेद आंकड़े का प्रयोग करा, 3 महीने तक जड़ रहने दिया। बाबा की कृपा से संतान ठहर गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में गठान है, बच्चा नहीं है, इसका ऑपरेशन करा ले। 3 जगह पर सोनोग्राफी कराई, सब जगह यही कहा गया। फिर बाबा पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ किया। तीसरी सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा अब गठान भी है, बच्चा भी है, बच्चे का रिस्क मत ले, ऑपरेशन करा ले। बेलपत्र अशोक सुंदरी पर चढ़ाते, जल चढ़ाते, आचमन करते। आखिरी महीने तक डॉक्टर ने गठान बच्चा करते रहे। जब बच्चा ने जन्म लिया तो मालूम पड़ा एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। वो बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आए। गुरुजी आगे की कथा जानकारी देते हुए बताते हैं 25 तारीख से 29 तारीख तक बालोद में कथा होगी। ये कथा 2 से 5 बजे तक होगी। इस कथा का नाम मणिलिंग शिव महापुराण की कथा होगी। इसके बाद अगली कथा 5 तारीख से 9 तारीख तक छिंदवाड़ा में कथा होगी। इसके बाद 15 तारीख से 21 तारीख तक सांगरुई में कथा होगी। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।